नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक अलग विषय पे। अलग यानी कि अभी जो ट्रांजिट हुए हैं, शुक्र का ट्रांजिट हुआ है। उससे पहले गुरु का 2 जून को हुआ और शुक्र का हुआ ट्रांजिट 8 जून को। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो दोनों कर्क में इकट्ठे हुए कैंसर साइन में। तो सबके लिए क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, गुरु देवों के गुरु है और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। अब देवों के गुरु और दानवों के गुरु यानी कि दो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं, वो दोनों एक साथ एक ही घर में हैं। और गुरु उच्च स्थिति में है, मतलब वो अपना एक मतलब एक होता है ना कि एक अपने ससुराल में गया है। सो वो अपनी हायर पोजीशन में उच्च स्थिति में है। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और शुक्र वहां पर आए हैं, वो चंद्र का घर है। अब देखिए, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझना, उनके डिटेलिंग को समझना बहुत मजा आता है। जैसे गुरु के ही घर में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं, मीन में जब जाते हैं तो वो बहुत उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। अब जिसके घर में मतलब वो दोनों अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, फिर भी दूसरे के घर में, एक दूसरे के घर में नहीं कहूंगा, लेकिन शुक्र गुरु के घर में जाकर उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। हालांकि शुक्र के घर में तुला में या वृषभ में गुरु जाएंगे तो वो नेगेटिव नहीं है उनके लिए, ठीक है। यही चीजें समझना है, यही चीजें जानना है, तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो गुरु शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है वो अभी आपको बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये 4 जुलाई तक शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में रहने वाला है। तो क्या असर होगा आपको और उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, तो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि गुरु देवों के गुरु हैं, शुक्र दानवों के गुरु हैं, लेकिन वो गुरु है, प्रतिष्ठित है, वो ज्ञानी है, अज्ञान नहीं है, या वो लड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जब एक टीम होती है, जैसे अभी आईपीएल चलता है, तो एक टीम के कोच, सपोज हमारे भारत के क्रिकेट के ही कोई सीनियर क्रिकेटर होते हैं और दूसरी टीम के भी वही दूसरे सीनियर क्रिकेटर होते हैं, बट वो अपोजिट है दोनों। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों नेगेटिव है या एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई है। हाँ, अपनी टीम को जिताने के लिए वो कुछ करते हैं, वो प्रयास करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो दैट इज द जुपिटर एंड वीनस। लोग हम क्या है, लोगों को ये समझ में आता है अरे दानवों का गुरु है तो शुक्र इतना शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है, अगर वो दानवों का गुरु है तो। लेकिन वो नेचुरल शुभ है। जैसे गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है जुपिटर, उसी तरह वीनस शुक्र भी नेचुरल शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रहों में ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तुला राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो तुला वालों के लिए लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट, तुला वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और ये समय में शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के मालिक है, आपकी राशि के मालिक है, लग्न भाव के मालिक है, वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं 4 जुलाई तक। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जबरदस्त है, बेनिफिशियल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक राजयोग की तरह ये फल देगा। दोनों प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है और एक साथ बैठे हैं। दो शुभ ग्रहों का साथ में बैठना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो आपके कर्मस्थान में बैठे। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आएगा। आप कुछ बड़ा अच्छा सोचेंगे, करेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेंगे और अचीव करेंगे। तो आपके लिए ये बदलाव को पहचानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा कि मौका हाथ से निकल नहीं जाए। और यहाँ अचानक होगा, अनप्लान्ड होगा, सडनली आपको कोई मौका मिल जाएगा। आप अचानक से, जैसे होता है ना, आप घर पे बैठे थे कल तक और इतना मतलब ये काम शुरू हो गया, कैसे हो गया? बिकॉज ये दोनों आपके कर्म भाव में बैठे, कार्य क्षेत्र में बैठे हैं। और ये कार्य आपका गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, सेल्फ आप अगर कुछ कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, या ऐसा कुछ भी, मतलब खुद से कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम आपका। जैसे जैसे गुरु शुक्र की डिग्री आगे बढ़ेगी आपके लिए कुछ अच्छा होता जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। ये पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छा करेंगे, पिता से आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा, पावर, पोजीशन बढ़ सकता है। और अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने सोचा नहीं है, आपको लोग सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाएगी। आपको लगेगा कुछ अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वो कार्य क्षेत्र में आपको जो फील होगा कि अरे अब मुझे कुछ करना है या काम करने में मज़ा आ रहा है, तो दिस इज़ द टाइम। दूसरी चीज़ क्या है कि गुरु और शुक्र जो है वो कुछ स्थान के मालिक है। जैसे कि गुरु जो है वो आपके 3rd हाउस के मालिक है, तो साहस पराक्रम के मालिक है। मैंने गुरु का अलग से वीडियो दिया है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कहें तो साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, उन सारी चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा। लेकिन उसमें कंफर्ट भी आएगा वीनस की वजह से। तो कंबाइंड रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे कि आपका दायरा बढ़ेगा,
आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप कैसे एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, कैसे एक स्टेज पे पहुंच गए और लोग आपको सराहना कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपका एक साहस कहे या वेंचर कहे अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड वे में शुरू हो जाएगा। बट उसको फिर प्लान कैसे करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन सपोर्टिव कितने रहते हैं, उस हिसाब से आप लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में कितना चल पाते हैं वो देखना समझना ज़रूरी है। आपका गुरु जो है वो दूसरा छठे भाव का मालिक है। सिक्स्थ हाउस जो है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, जॉब का है। अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये गुरु की राशि अपनी है मीन छठे भाव में और शुक्र की उच्च राशि है, तो आपका कार्य क्षेत्र जबरदस्त दोनों बैठे हैं कर्म भाव में। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय अचानक से बदल जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, आपके लोन या कर्ज उतर जाएंगे, आपको बहुत अच्छा कंफर्ट फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में मुझे कुछ करना है और उस करने के लिए जो कंफर्ट जोन चाहिए या कहें कि वो जो कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, माहौल चाहिए, वो सारा आपको मिलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर और समथिंग लाइक दैट। तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका ये जो समय है उसमें आपको रोग कोई होगा या तकलीफ कोई होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, तो उसमें बदलाव आएंगे पॉजिटिव वे में। यानी कि आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आपको कोई रास्ता मिलेगा, कोई आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये प्रॉब्लम इनको भी था, आप दवाई लीजिए, इस डॉक्टर से मिलिए। तो ओपिनियन लेके आप आगे बढ़िएगा। यहाँ कोई ऑपरेशन के योग नहीं है बट हेल्थ में सुधार के योग अच्छे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। कंफर्ट यहाँ पर जॉब में जैसे आपके सीनियर कोई है या जूनियर है या कलीग्स जो भी है, या आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप खुद कर रहे हैं, आपको कंपटीशन चल रही है या फिर आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन सब स्थिति में आपके लिए एक रास्ता निकलेगा, कंफर्ट क्रिएट होगा, आपके लिए अच्छा कुछ होगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो शॉर्ट आउट होंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक चीज़ अच्छी है। अब गुरु के साथ साथ शुक्र जिन स्थान के मालिक है उसकी बात करें तो शुक्र अष्टम भाव के मालिक है, पितरों का, पैतृक संपत्ति का, अकल्ट का है। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है, आपको अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको अचानक से एस्ट्रोलॉजी है या ये जो तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र है उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसकी बुक्स पढ़ेंगे, उन तरह से लोगों के वीडियोस देखेंगे, उनको मिलने की कोशिश करेंगे, अचानक से होगा ये सब और जुड़ेंगे भी कहीं कहीं। तो डिपेंड करता है, किसी का चार्ट में ऐसे योग ज़्यादा है तो वो मिलना शुरू हो जाता है, उसमें प्रारंभ शुरू हो जाता है एज के हिसाब से, कोई नया उसमें डेवलपमेंट होता है उनका कि भाई मैं अब इसी में आगे बढ़ूँगा। तो ऐसा सारी चीज़ें ये समय में होती है ऐसे कॉम्बिनेशंस में। पैतृक संपत्ति में एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि जहाँ कम्युनिकेशन होगा, डिस्प्यूट्स है तो और सेटलमेंट होगा, तो अच्छा है, पैतृक कार्य अच्छे कर पाएंगे। आलसीपना मत रखिएगा, ठीक है। गुप्त रोग में आपको कोई बीमारी है तो पता चलेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर। तो ओवरऑल अच्छा है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए बट अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो शुक्र है वो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और आप सही दिशा में सही निर्णय ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस रखना है आपको, सोच जो है उसको पकड़ के रखना है, आपके थॉट्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, आपको गुरु शुक्र का प्रभाव मिल रहा है। तो आप इस थॉट प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में लेके चलिए कि भाई ये सही मैं सोच रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर सक्सेस मिलेगा। आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो फिर वो बातें रहेंगी और अचानक से आपको मौका भी मिल जाएगा, सो डोंट वरी। और यहाँ एक और चीज़ है, गुरु शुक्र की दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि है, गुरु की नीच दृष्टि है, वहाँ शुक्र भी दृष्टि कर रहा है। तो शुक्र की दृष्टि की वजह से फोर्थ हाउस में पॉजिटिविटी आएगी, मतलब वो 100% नेगेटिव है तो 50% पॉजिटिव हो जाएगा शुक्र की वजह से। तो आपका माता के साथ बॉन्डिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी या ज़मीन मकान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें अच्छे सॉल्यूशंस आएंगे। सो ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें होंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, उसको आप समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो दूसरों को लाभ होगा, आपको लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग द शो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।